आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को देखेंगे। ये वो सूत्र हैं जो अक्सर किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने के लिए मिल जाता है। इसके द्वारा जो न्यूमेरिकल पूछता है तो वो न्यूमेरिकल नहीं बन पाता है, क्योंकि अगर सूत्र नहीं आता है तो वहाँ पे न्यूमेरिकल छूट जाता है। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी कक्षा 8 के, 9 के, 10 के, 11 के और 12 के हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी किसी क्वेश्चन में सिंपल इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन पूछता है और बच्चे जो है उसको नहीं बना पाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो ये 15 अभी हम लोग दे रहे हैं, इसमें से सूत्र टोटल 100 सूत्र आपको देंगे फिजिक्स का। उसमें से लगभग सारे सूत्र को हम लोग कवर कर लेंगे। कक्षा के साथ जो वर्ग हैं उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होता है उसके लिए भी हम लोग कवर कर लेंगे। लगभग 100 सूत्र आपको फिजिक्स का हम देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। यानी कि वेग में जो चेंज होता है, वेग में परिवर्तन, और जो समय यानी कि वेग में परिवर्तन और लगा हुआ समय को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। आप लोग डेफिनेशन में देखे होंगे कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। तो ये उसका सूत्र होता है, वेग में परिवर्तन बटे लगा समय। अगर हम इसको देखें तो a इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, ये इसका सूत्र है। a इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, ठीक है। a को त्वरण बोलते हैं, अब v माइनस यू यानी कि वेग में जो परिवर्तन होता है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों का जो परिणाम होता है, उसको जब समय से हम भाग दे देते हैं तो मेरा त्वरण निकल करके सामने आ जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या होता है? संवेग को हम लोग p से डिनोट करते हैं, p इक्वल टू m इंटू v। यानी कि संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है। अगला देखिए, आवेग। आवेग को जो है हम लोग j से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? j से। j इक्वल टू होता है f इंटू टी, एफ इंटू टी। यानी कि आवेग बराबर होता है बल गुना समय का अंतराल। बल गुना समय का अंतराल का गुणनफल को हम लोग आवेग कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे देखिए, घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? m बाय v। m को क्या बोलते हैं हम लोग? द्रव्यमान, मास बोलते हैं, और v को क्या बोला जाता है? आयतन बोला जाता है, ठीक है, वॉल्यूम। चलिए, और d को क्या बोलेंगे? डेंसिटी बोलेंगे। डेंसिटी को क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बल। बल बराबर होता है F इक्वल टू m इंटू ए। m इंटू ए। बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। F इक्वल टू m इंटू ए। m को मास कहा जाता है इंग्लिश में, और त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन, ठीक है। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं, और त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। और F मतलब फोर्स, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कार्य। कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं? W। कार्य को क्या बोलते हैं? W। W इक्वल टू क्या होता है? Fs। यानी कि बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। बल गुना बल की दिशा में जो विस्थापन होता है, यानी कि बल के साथ बल की दिशा में जो विस्थापन हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। W को वर्क बोला जाता है, और F को फोर्स कहा जाता है, बल कहा जाता है, और बल की दिशा में विस्थापन को S कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, शक्ति। शक्ति को किससे डिनोट किया जाता है? बताइए। शक्ति को डिनोट किया जाता है पावर से। P इक्वल टू W बाय टी। P इक्वल टू क्या होता है? W बाय टी, ठीक है। P इक्वल टू W बाय टी। अगला देखिए, अगला है गतिज ऊर्जा। तो इसका होता है Ke। Ke को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। m को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान, और v का स्क्वायर यानी कि वेग का स्क्वायर होता है। Ke को क्या कहा जाता है? काइनेटिक एनर्जी।
के को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू mv स्क्वायर, यानी कि 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर को हम लोग गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, u इज इक्वल टू एम जी एच। u इज इक्वल टू क्या होता है एम जी एच, एच हो गया ऊंचाई, g हो गया ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशनल, और m हो गया मास। ठीक है, अगला देखिए भार। भार को हम लोग किसे डिनोट करते हैं w। w इक्वल टू क्या होता है m इंटू जी, यानी कि w इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण यानी कि गुरुत्वीय त्वरण होता है, मास इंटू यानी कि द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि भार किसे कहा जाता है तो अप्रोक्सीमेशन में कैसे लिखेगा, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को हम लोग भार कह सकते हैं। द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को हम लोग भार कह सकते हैं। क्लियर है, W इज इक्वल टू mg। बलाघूर्ण, बलाघूर्ण को किसे डिनोट किया जाता है टाउ से, तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है F इंटू डी, F इंटू डी। ठीक है, बलाघूर्ण, तो यहाँ पे d की जगह हम r भी ले सकते हैं Fr। ठीक है, क्योंकि ये आपका डिपेंड करता है कि आपका d दिया हुआ है डिस्टेंस या क्या दिया हुआ है, लेकिन हम लोग r लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बलाघूर्ण टाउ इक्वल टू F इंटू r। ठीक है, F हो गया बल, r हो गया दूरी, और टाउ को बोलते हैं बलाघूर्ण। क्लियर है, नेक्स्ट हो गया जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो जड़त्व आघूर्ण को हम लोग I से डिनोट करते हैं, I इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण इक्वल टू मास और दूरी का स्क्वायर को जो हम लोग जड़त्व आघूर्ण कहेंगे। अगला देखिए विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या करते हैं, धारा किसको कहते हैं, आवेश का प्रभाव और लगा हुआ समय, आवेश का जो प्रभाव होता है और लगा हुआ जो समय होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत धारा बोलते हैं। यानी I इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, I इक्वल टू आवेश को किससे डिनोट किया जाता है Q से डिनोट किया जाता है, और समय को किससे डिनोट किया जाता है तो T से डिनोट किया जाता है। यानी I इक्वल टू Q बाय T, I इक्वल टू क्या हो जाता है Q बाय T। तो विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश प्रवाह बटे समय, यानी कि वह आवेश जो प्रवाह हो रहा है और समय का अनुपात के साथ जब हम उसको ले लेते हैं तो उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। आप लोग डेफिनेशन में देखेंगे आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि आवेश का प्रवाह होना और कुल समय, उसमें जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आवृत्ति। तो आवृत्ति इक्वल टू होता है 1/आवर्तकाल, यानी कि F इज इक्वल टू 1/T। तो आवृत्ति बराबर क्या हो गया 1/आवर्तकाल। तो ये हम लोग का पहला वीडियो था, ये सूत्र से रिलेटेड फिजिक्स का महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है फिजिक्स का। ठीक है, तो एक चीज देखिए, इसमें से अभी हम लोग 15 क्वेश्चन कर दिए, 15 को लगभग जो है इसमें से सूत्र हम लोग देखे, हम लोग कुल 100 सूत्र देखेंगे फिजिक्स का, और 100 सूत्र देखने के बाद आपको काफी कॉन्फिडेंट फील होगा, किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठिएगा और फिजिक्स का जब कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा तो जरूर ये इसमें से ये सारे फार्मूला में से कोई ना कोई फार्मूला हिट करेगा और आप बना के आइएगा। ठीक है, तो ये क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो कक्षा में पढ़ रहे हैं 8 में 9 में 10 में 11 में 12 में, ये सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं ये फार्मूला, और धीरे धीरे जैसे पढ़ते चले जाएंगे एडवांस में भी चलेंगे। तो ये पहला जो है पार्ट था, इसके बाद एक और पार्ट आएगा, फिर और पार्ट आएगा, यानी 4-5 पार्ट बना करके जो है टोटल कवर कर देंगे 100 फार्मूला। ये 15 क्वेश्चन का, ये 15 सूत्र इसलिए दिए ताकि आपको ज्यादा प्रेशर भी नहीं हो, आप एक एक करके वीडियो को देखते चले जाइए और आपका फार्मूला क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, आप इसको देखते चले जाइए, एक बार हम फिर से रिवाइज करवा देते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, आवेग बराबर बल गुना समय अंतराल, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई,
भार बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, बलागुण बराबर बल गुना दूरी, जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुना दूरी स्क्वायर, विद्युत धारा बराबर आवेश का प्रभाव बटे लगा हुआ समय यानी आवेश प्रभाव बटे समय, आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल। ठीक है, हम इसके थ्रू जो है इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अब आपको बताते हैं इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। जैसे कोई आपसे पूछा त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन बटे लगा हुआ समय को हम लोग त्वरण करते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं भी जानते डेफिनेशन, अगर आपको ये याद रहेगा तो आप डेफिनेशन खुद से भी लिख सकते हैं। जैसे कोई पूछेगा संवेग किसे कहते हैं, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। आवेग किसे कहते हैं, बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। घनत्व किसे कहते हैं, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। ठीक है, बल क्या है, तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन, ये पहला पार्ट में हम लोग दे रहे हैं, 15 क्वेश्चन नहीं 15 फॉर्मूला। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा उसमें से करीब करीब 20 से 25 फॉर्मूला और दे देंगे, 40 हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करके इसी तरह से 100 फॉर्मूला आपको देंगे और आप उसको एक एक करके देखिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आने वाले समय में और भी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकें। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।